ये जानते हैं साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मण देवता के लिए सीधा कैसे निकाला जाता है। इस दिन राहु काल का अशुभ समय, दान पुण्य करने का शुभ समय, पूरा वीडियो में जानेंगे समझेंगे, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे 29 जनवरी बुधवार को यह पावन पवित्र दिन है। इसे मुनि अमावस्या, माघ अमावस्या, सर्वश्रेष्ठ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। इस दिन आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी दान करेंगे, भले ही आप दीप दान करें, स्नान इत्यादि करें घर पर या कहीं पवित्र कुंड में स्नान करें, तो आपको मौन रहकर ही कार्य करने चाहिए। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है दान अगर हम करते हैं तो एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। हमेशा श्रद्धापूर्ण मौन रहकर बड़े शांत मन से प्रेम पूर्वक दान करने का अपना एक सुख है। तो इस दिन आपको कौन से समय किस स्वरूप में दान करना है सुनिएगा। जैसे कि 29 तारीख को यह शुभ तिथि हो रही है। इस दिन सूर्य उदय का समय 7:11, सूर्यास्त का समय 6:08 रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 के आसपास रहने वाला है। इस समय अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप दान पुण्य, स्नान, ध्यान, जप तप करते हैं तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। सिद्ध योग पूरी रात पूरे दिन भर में व्याप्त है, तो ऐसे में रात्रि 9:22 तक यह है, तो बहुत अच्छा समय है। पूरे दिन भर में आप दान पुण्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण वगैरह करते हैं, पितरों के निमित्त भोजन का दान करते हैं या घर पर ब्राह्मण देवता को भोजन कराते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो समय जाना जाता है वह कुतुब काल कहा जाता है। जैसे सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा का समय होता है, पितरों की पूजा का जो समय होता है वह दोपहर में कहा गया है। तो इस दिन जो है जो पितरों के लिए दान पुण्य, पूजा पाठ या तर्पण इत्यादि का समय हो रहा है वह 11:05 से 12 बजे के आसपास समय प्राप्त हो रहा है। इस समय अगर आप कोई भी दान पुण्य करते हैं तो इसका सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। देखिए, हर एक चीज कार्य करने का एक अपना समय है और इसके परिणाम भी बहुत सुखद देखे गए हैं। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस समय अन्न का दान करना है या पितृ देवताओं के निमित्त आप तर्पण इत्यादि करते हैं तो 11:05 से 12 बजे के मध्य कर लेते हैं तो बहुत अच्छा समय यह जाना जाता है। अब आप सभी इस दिन होने वाले राहु काल के अशुभ समय को जान लीजिए। किसी भी कार्य के लिए राहु काल का समय शुभ नहीं माना जाता। तो राहु काल का समय दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 के आसपास रहने वाला है। तो इस तरह से यह जानकारी थी 29 जनवरी बुधवार के दिन पड़ने वाले शुभ समय की। राहु काल को छोड़कर आप किसी भी समय, ब्रह्म मुहूर्त हो या कुतुब काल हो या किसी भी समय, आप सभी को दान पुण्य करना चाहिए। पूरा दिन दान पुण्य के लिए सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में जाना जाएगा। अब आप सभी को इस दिन जो है कैसे दान पुण्य करना है, जैसा कि अगर संभव हो तो माघ महीने का सबसे पवित्र दिन है। भले ही आप जो है पवित्र नदी, कुंड या त्रिवेणी संगम पर स्नान करने गए हैं तो वहाँ दान पुण्य करें, नहीं तो अपने घर पर ही कम से कम एक समय का भोजन, अगर आप ब्राह्मण देवता को खाना पका कर देते हैं, घर पर आमंत्रित कर कर भोजन से तृप्त करते हैं तो बहुत शुभ है। अगर ऐसा ना कर पाए, ऑफिस रहता है, कहीं ना कहीं व्यस्त दिनचर्या है, तो आप साधारण सरल तरीके से जो है इस तरह से कर सकते हैं। एक थैली लीजिए या एक प्लेट ले लीजिए, उसमें आप सबसे पहले जो इन दिनों उपलब्ध सामग्री है, देखिए इन दिनों सबसे अधिक जो इस दिन महत्वता है वह काले तिल की है। तो काले तिल आप सभी को इस पूजा की थाली में सबसे पहले रखने हैं। चाहे तो काले तिल से बना हुआ प्रसाद आप रख सकते हैं या काले तिल से बना हुआ कोई भी खाद्य सामग्री सबसे पहले पूजा की थाली में रखें। मन ही मन मेरे पितृ देवता इससे तृप्त हों और वह इन्हें सुख प्रदान करने वाला हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको कार्य करना है। सबसे पहले आपको पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए काला तिल इसमें रखना है। आप 1 किलो या इससे कम या ज़्यादा जितना भी आपके पास हो चावल या गेहूँ इसमें रखें। देखिए, जो हम भोजन करते हैं स्वयं उन्हीं चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। कई भक्तजन क्या करते हैं कि दान करते हैं परंतु अपने लिए तो बेहतरीन चीज़ें प्रयोग में लेते हैं, परंतु दान करने के लिए थोड़ा हल्की क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। दान पुण्य जब ही सफल माना जाएगा जब आप स्वयं जैसा करते हैं वैसा ही आप दान पुण्य करेंगे। तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। और दान करने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको तामसिक चीज़ें कभी दान नहीं करनी, जैसे प्याज, लहसुन, यह सभी चीज़ें तामसिक कही गई हैं।
तो इनका आपको दान नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपने गेहूँ या चावल पिसा हुआ इसमें रखना है, आटा, और आटा गेहूं का ही प्रयोग लिया जाता है। और आटे जो हैं, जैसे कई लोग मोटा अनाज इत्यादि प्रयोग लेते हैं, तो यह ब्राह्मण देवता के लिए इस दिन सीधे के रूप में प्रयोग नहीं लिया जाता। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। यह बातें छोटी छोटी सी हैं, हो सकता हो आपको यह चीज़ें विदित हो, परंतु आजकल जो यंग जनरेशन है उन्हें इन चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। देखिए, पितृदेवता अतृप्त होते हैं तो जीवन में रोग दोष वंश वृद्धि रुक जाती है और मानसिक शारीरिक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप समृद्धि चाहते हैं परिवार में, तो कम से कम कुछ भी ना कर सके तो इस दिन आप दीप दान करें, अन्न का दान करें, अपने पितृ देवताओं के निमित्त जल का दान करें, अपने हाथ की अंजनी में लेकर या अपने घर पर जल के लोटे में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको जल समर्पित करना चाहिए। अपनी पूजा की थाली में आपने आटा रख लिया। उसके बाद जो मौसमी फल हैं, देखिए मौसमी फल आपके पास कोई भी हो सकते हैं, इस समय जो भी उपलब्ध फल हैं वह रख लीजिए। जैसे संतरे वगैरह आ रहे हैं, अमरूद वगैरह, केला, या जो भी आपके घर पर हो वह रख लीजिए। अब इसमें आप मौसमी फल तो रखेंगे, साथ में आप रखिएगा सब्जी। देखिए आलू, प्याज, टमाटर जो आपके फ्रिज पर उपलब्ध हो, खराब वस्तुएं नहीं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको दान में देनी है, यह चीज़ें रख ली। इसके साथ ही आपको, अब यह चीज़ तो हमारी हो गई, अब इसके साथ ही हमें नमक हम खाते हैं, मिर्च डालते हैं, मसाला डालते हैं, तो मैंने जो प्रयोग लिया है वह पैकेट ही पूरे लिए हैं। इन्हीं चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो अपने घर पर जो प्रयोग हो रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा सामग्री निकाल कर किसी थाली में आप रख लीजिए। अब इसमें दाल, चाहें तो उड़द की दाल प्रयोग करें, चाहें तो आप सभी चने की दाल या मूंग का दाल कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अमावस्या के दिन उड़द की दाल या मूंग का दान करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार बुधवार हो रहा है तो हरा मूंग दान करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार थोड़ा घी जो है इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, तभी तो भोजन परिपूर्ण बन पाएगा। चाहे तो तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल की उतनी महत्वता पितरों के निमित्त जो भोजन बनता है उसमें नहीं होता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका दान सफल होगा। अब आप सभी इसके साथ वस्त्र जरूर से लीजिएगा। देखिए, आप कोई भी गर्म कपड़े ले सकते हैं, धोती गमछा ले सकते हैं, इच्छा आपकी है, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान कीजिएगा। पितृदोष मुक्ति के लिए सबसे सहायक माना जाता है। साथ ही आप सभी को थोड़ा काले तिल और इन दिनों गुड़ इत्यादि आ रहा है, कम ज़्यादा जितना भी है क्षमता अनुसार आप एक थाली में रखें और ऐसे पंडित जी का चुनाव करें जो है भगवान जी की सेवा में लगे रहते हो, मंत्र जाप करते हो, मन कर्म वाणी से बहुत अच्छे उनके विचार हो। संभव हो तो गरीब पंडित ब्राह्मण जी को चुनिएगा, ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। इसमें दक्षिणा रखें, नमक इत्यादि रखकर अपने हाथ में, दाहिने हाथ में 3 बार आप जो है जल, पहली बार जल घुमाएं इसके ऊपर से, इसे मिनसना कहते हैं, या पितृ देवताओं के निमित्त इसमें जल भी प्रयोग हो जाता है, तो यह सबसे सुंदर बात मानी जाती है। तो अन्न और जल का दान कहा गया है। तो इस तरह से आपको 3 बार अपना नाम गोत्र बोले, प्रथम में पितरों का स्मरण करें, 3 बार इस थाली के ऊपर से जल घुमाकर नीचे रखें। इसी तरह से 3 बार प्रक्रिया कर कर आप यह सभी चीज़ें पितृ देवताओं के लिए दान में दे दीजिएगा। कहा जाता है जो भी इस विधि से पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले, परंतु आपको दान जरूर से करना है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य बहुत सुफल परिणाम देता है। आप सभी को इससे पहले मैंने मौनी अमावस्या पूजा विधि करके दिखाई है, जरूर से देखिएगा।